17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स ने पहली बार हवा में उड़कर दिखाया। तब से लेकर आज तक एयर ट्रैवल ने बहुत तरक्की की। एयर ट्रैवलिंग को सबसे महफूज वे ऑफ ट्रैवल समझा जाता है क्योंकि इसमें एक्सीडेंट्स की शरह सबसे कम है। एक एयरप्लेन कई 100 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ह्यूमन ट्रैवलिंग के अलावा बहुत से एयरक्राफ्ट इतने बड़े हैं जो बहुत हैवी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम दुनिया में मौजूद 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 10 स्टार टू लॉन्च। इसे स्केल कंपोजिट के लिए बनाया गया है। ये एयरक्राफ्ट स्पेस लॉन्च कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट का डबल बॉडी सिस्टम इसे दूसरे एयरक्राफ्ट से डिफरेंट बनाता है। इस एयरक्राफ्ट के दोनों फ्यूजलेज का साइज 73 मीटर लंबा है और इस एयरक्राफ्ट के कुल 28 व्हील हैं। इसके दाएं फ्यूजलेज में पायलट और को पायलट होते हैं और बाएं फ्यूजलेज को खाली रखा जाता है। अपने लंबे विंग्स की वजह से इसे सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट माना जाता है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स की लंबाई 117 मीटर है और इसकी हाइट 15 मीटर है। ये एयरक्राफ्ट मैक्सिमम स्पीड 853 किलोमीटर पर आवर के साथ उड़ सकता है। ये एक बहुत लाजवाब एयरक्राफ्ट है। नंबर 9 सुपर गुपी। ये एयरक्राफ्ट नासा की मलकियत समझा जाता है। इस सुपर गुपी को एरोस्पेस लाइन और एयरबस नामी कंपनी ने बनाया है। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल बड़े साइज वाले कार्गो एयरक्राफ्ट के तौर पर किया जाता है। इसकी लंबाई 43.84 मीटर है और इसके परों की लंबाई 47.625 मीटर है। इसकी ऊंचाई 14.78 मीटर है और इसका वजन 40,000 किलो है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्स स्पीड 463 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी वजह से ये लंबा सफर भी जल्दी तय कर लेता है और इसी वजह से इसे मॉन्स्टर सुपर गुपी भी कहा जाता है। नंबर 8 एंटोनोव AN-124। ये एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन ने बनाया था। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली परवाज 24 दिसंबर 1982 को की थी। इस एयरक्राफ्ट का ज्यादा इस्तेमाल रशियन एयरफोर्स करती है। इस एक एयरक्राफ्ट को बनाने की कुल लागत 70 से 100 मिलियन US है। इसमें 4 से 6 क्रू मेंबर्स जैसे कि एक पायलट, को पायलट, डायरेक्शन बताने वाला ऑफिसर, सीनियर फ्लाइट इंजीनियर और एक रेडियो मैन भी होता है। इसकी लंबाई 68.96 मीटर्स है और इसके परों की लंबाई 73.3 मीटर्स है। इसकी हाइट 20.78 मीटर्स है और इसका वजन 1,75,000 किलोग्राम है। ये एयरक्राफ्ट इतना बड़ा है कि ये 4,10,000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। नंबर 7 मैकडॉनल्ड डगलस KC-10 एक्सटेंडर। इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाला मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स है और इसे मैकडॉनल्ड डगलस नामी कंपनी ने बनाया है। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली परवाज 12 जुलाई 1980 को की थी। इस एयरक्राफ्ट का ज्यादा इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स करती है। इसके अलावा इस प्लेन का इस्तेमाल रॉयल नेदरलैंड्स एयर फोर्स भी करती है। इस एयरक्राफ्ट की यूनिट प्राइस 88.4 मिलियन डॉलर्स थी। इस एयरक्राफ्ट को एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लंबाई 55.35 मीटर्स है और इसका विंग स्पैन 50.41 मीटर्स है। इस बहुत बड़े एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी 1,60,000 लीटर तक है। इतने फ्यूल से ये एयरक्राफ्ट बहुत लंबा सफर तय कर सकता है। नंबर 6 बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर। ये बहुत बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को भी मैकडॉनल्ड डगलस ने तैयार किया है और इसे US एयर फोर्स इस्तेमाल करती है। ये फौज के हथियारों और दूसरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में 3 क्रू मेंबर होते हैं जिनमें पायलट,
को पायलट और एक लोड मास्टर होता है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 53 मीटर है और विंग स्पैन 51.75 मीटर है। इसकी हाइट 16.8 मीटर है। इस बड़े एयरक्राफ्ट में फ्यूल कैपेसिटी 1,35,000 लीटर तक है। ये फ्यूल इसे बहुत लंबा सफर तय करने में मदद देता है। नंबर 5, एयरबस बेलुगा। इस एयरक्राफ्ट को सुपर बस ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एयरबस की जानिब से ही बनाया गया है और इसका इस्तेमाल एयरबस ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल के लिए ही किया जाता है। इस एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 183 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं। इसकी लंबाई 56.15 मीटर है और विंग स्पैन 44.84 मीटर है। इसका वजन 86.5 टन है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 35,000 लीटर्स है। ये भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 4, बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर। इस एयरक्राफ्ट को बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन के तौर पर बनाया गया था। इस एयरप्लेन ने पहली परवाज 9 सितंबर 2006 को की थी। इस एयरक्राफ्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कोरियन एयर, एटलस एयर और ब्रिटिश एयरवेज हैं। इस एयरक्राफ्ट की हाइट 70 फीट है। इस एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ रन 2,804 मीटर है। इस एयरक्राफ्ट में तकरीबन 2 लाख लीटर तक फ्यूल भरा जा सकता है। इसके विंग्स 64.4 मीटर लंबे हैं और इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 71.68 मीटर है। इस एयरक्राफ्ट में 4 इंजन होते हैं जो इसे औरों से मुख्तलिफ बना देते हैं। नंबर 3, एयरबस A380। शुरुआत में इस एयरक्राफ्ट का नाम एयरबस A3XX था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके एयरबस A380 रख दिया गया। इस एयरक्राफ्ट में कुल 14 इंजन लगाए गए हैं जिसे यूरोपियन कंपनी एयरबस की जानिब से बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट इतना बड़ा है कि इसने जिस एयरपोर्ट पर भी लैंडिंग करनी होती है वहाँ की फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 555 लोग एक टाइम में बैठ सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी 3,20,000 लीटर है। इसकी लंबाई 73 मीटर है। इसके विंग स्पैन का एरिया 79.75 मीटर है। अभी ये जहाज फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे मुल्कों में अपनी शान बनाए हुए है। नंबर 2, लॉकहेड C5A गैलेक्सी। ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को लॉकहेड नामी कंपनी ने बनाया है। इस एयरक्राफ्ट का वजन 1,72,000 किलो से भी ज्यादा है। इसके विंग स्पैन 68 मीटर तक लंबे हैं। इस एयरक्राफ्ट का ज्यादा इस्तेमाल US एयर फोर्स करती है। इसके विंग्स में 12 इनडोर फ्यूल टैंक्स हैं जो कि हवा में रीफ्यूलिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। 28 व्हील इस बड़े एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करने में मदद देते हैं। इसकी लंबाई 75.31 मीटर है और इसकी हाइट 19.84 मीटर है। ये 1600 मीटर का टेक ऑफ रन लेता है। ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है कि इसका कंपैरिजन किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट से नहीं किया जा सकता। नंबर 1, एंटोनोव AN225 मरिया। एंटोनोव 225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है। ये इतना बड़ा और इतना ताकतवर एयरक्राफ्ट है कि ये 710 टन वजन उठाकर टेक ऑफ कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स सबसे लंबे हैं। ये एयरक्राफ्ट स्पेस एयरप्लेन्स, स्पेस शटल, रॉकेट बूस्टर को ले जाने के लिए बनाया गया है, लेकिन सोवियत यूनियन के बाद इस एयरक्राफ्ट को दूसरे एयरक्राफ्ट्स किस तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।